स्वागत है स्टडी सर्किल में। और आज हम बात करेंगे लीवर के बारे में और लीवर की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में और लीवर से संबंधित जो भी समस्याएं या बीमारियां हैं उसके बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम काफ़ी कुछ जानेंगे और हमने काफ़ी कुछ इसमें शामिल किया है, काफ़ी कुछ तथ्य को लीवर की विशेषताओं और बीमारियों से संबंधित। तो इसमें आप काफ़ी कुछ सीख सकेंगे, काफ़ी ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो वर्ल्ड लीवर डे है वो हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है और WHO की माने तो लीवर संबंधित जो रोग होते हैं उससे कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे मृत्यु जो है आम कारण बना हुआ है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत में भी जो लीवर से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उससे होने वाले मौत में भारत का स्थान 10वें स्थान पर है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लीवर कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना इम्पॉर्टेंट है और लीवर से संबंधित जो रोग है वो कितना ख़तरनाक हो सकता है। और ये काफ़ी जब ज़्यादा ये बढ़ जाता है तो ये मौत का कारण भी बन सकता है। तो आज हम इसके बारे में काफ़ी जानने वाले हैं, तो इसको अच्छे से देखें। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसमें जो लीवर है उसकी विशेषता के बारे में कि लीवर का काम क्या है। ठीक है, तो लीवर जो है वो हमारे शरीर का क्या होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसको हम आगे के तथ्यों से समझ सकेंगे। और इसके वज़न का अगर हम बात करें तो लीवर का जो वज़न होता है वो 1500 ग्राम होता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट अंग होता है शरीर का। और इसका जो काम है वो है ये 500 क्रियाओं का संचालन करता है हमारे शरीर में और साथ ही जो 30% हमारे शरीर का जो खून होता है उसकी आपूर्ति करता है। और ये जो लीवर है वो 13,000 तरह के रसायनों का उत्पादन करता है। साथ ही जो ब्लड शुगर होता है, ब्लड में जो शुगर होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए जो तमाम तरह के जो केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, उनका निर्माण भी करते हैं ये। और ये जो यकृत होता है उसको शुद्ध करने का काम करता है और विषैले तत्व जो होते हैं हमारे शरीर में या फिर खून में उसको बाहर करने का काम करता है। और बहुत सारे हार्मोन्स बनाता भी है और तोड़ता भी है। तो ये सभी था हमारी जो लीवर है उसकी विशेषता। तो इससे ये समझ आता है कि जो लीवर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का और अगर इसमें किसी भी तरह की समस्या होती है तो ये हमें बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। तो इसमें जो लीवर में कई तरह के बीमारी होते हैं, तो अब हम बात करेंगे लीवर में होने वाले बीमारियों के बारे में कि ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सी बीमारी है। तो लीवर में होने वाले बीमारी कुछ इस प्रकार हैं, जैसे फैटी लीवर हो गया। फैटी लीवर में लीवर में फ़ैट जमा हो जाना। ठीक है, इसका यही सिंपल सा मतलब होता है, इसको हम आगे अच्छे से देखेंगे। और दूसरा है सूजन, लीवर में सूजन आ जाना। और तीसरा है लीवर में इन्फेक्शन आ जाना। तो ये सभी जो है लीवर की जो बीमारी है उसके प्रकार हैं। अब हम देखते हैं कि इसके कारण के बारे में कि लीवर में जो रोग होते हैं, जो भी लीवर संबंधित रोग हैं, तो उनके क्या कारण होते हैं जिसके कारण लीवर की बीमारी होती है। तो सबसे इसमें है ज़्यादा शराब पीना। अगर लोग ज़्यादा शराब पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं तो इससे लीवर संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तेल और मसालेदार भोजन खाना और बाहर का खाना ज़्यादा खाना, साथ ही स्ट्रेस लेना, तो ये सभी रीज़न जो है सब मिलकर लीवर से संबंधित जो भी बीमारी होती है उसका कारण बनते हैं। और अगर हम लीवर संबंधित बीमारियों के लक्षण की बात करें तो लक्षण में ये होता है कि मुंह से बदबू आना, क्योंकि मुंह में क्या होता है कि अमोनिया बहुत ज़्यादा रिसता है, इसकी वजह से मुंह से बदबू आने लगता है। और आँखों के नीचे काले धब्बे पड़ने लगते हैं, पेट में हमेशा दर्द रहने लगता है। ये सभी रीज़न है, ये सभी लक्षण होते हैं जो जब लीवर में प्रॉब्लम होती है या फिर लीवर जब बीमार होता है। और भोजन पचने में दिक्कत आने लगती है। त्वचा जो होता है, स्किन का कलर, स्किन पर सफ़ेद धब्बे पड़ने लगते हैं और जो यूरिन होता है वो भी गहरे रंग का हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं। और साथ ही जिनको भी लीवर से संबंधित प्रॉब्लम होती है कुछ भी, तो उनको थकान भी ज़्यादा लगता है, मतली आना, उल्टी होना, पेट दर्द, खुजलाहट, भूख कम लगना और फिर वज़न का घटना, ये सभी लक्षण होते हैं जब भी किसी को
लीवर से संबंधित अगर कोई बीमारी होती है, लाइक फैटी लीवर हो जाना, हेपेटाइटिस हो जाना, सिरोसिस वगैरह, फाइब्रोसिस, ये सभी एक तरह से लीवर से ही रिलेटेड डिजीज़ है। इसको हम आगे देखेंगे। तो ये हमारा हम लक्षण जान गए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं लीवर के बीमारी के बारे में। जैसा कि हमने बताया था अभी आपको ऊपर फैटी लीवर के बारे में, तो फैटी लीवर को हम और अच्छे से जान लेते हैं। फैटी लीवर में क्या होता है कि एक तो होने का जो रीज़न है वो है, एक तो जेनेटिक हो सकता है और दूसरा मोटापे से हो सकता है। जेनेटिक में बहुत सारे हैं, इसको अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। और मोटापा में ये है कि अगर किसी को कोई भी व्यक्ति जो ओवरवेट है उसमें फैटी लीवर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जो काफ़ी जो मोटा है, जितना उनका मतलब हाइट्स के हिसाब से जितना उनमें वज़न होना चाहिए उससे ज़्यादा है, तो उनके लिए ये रिस्क रहता है कि वो फैटी लीवर से रिलेटेड फैटी लीवर उनको हो सकता है। फैटी लीवर में क्या होता है कि लीवर के आसपास क्या होता है, फ़ैट जमा हो जाता है। जो हमारा लीवर का साइज़ होता है ना, वो उसकी साइज़ बढ़ जाती है क्योंकि उसमें फ़ैट्स जमा हो जाते हैं। और क्या करते हैं फ़ैट्स, क्या करते हैं, जो हमारा लीवर है उसके जो काम होता है, उसका जो सामान्य काम होता है उसको बाधित करने लगता है। क्योंकि फ़ैट जमा हो जाता है इसलिए वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से काम नहीं कर पाता है। अब हम देख लेते हैं फैटी लीवर का जो जेनेटिक कारण है वो उसमें क्या है। अगर फैमिली में किसी को पहले से डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, किडनी डिजीज़ है, या किसी टाइप का कैंसर है, ब्रेन डिजीज़ है, ठीक है, और किसी गैनिक डिजीज़ है, तो इन लोगों को हाई रिस्क वाला माना गया है कि इनको फैटी लीवर से रिलेटेड जो भी वो है तो उनको हो सकता है। या फिर फैमिली में किसी को पहले से कोई प्रॉब्लम है इस तरह की, तो हो सकता है ये आगे जो उनका जनरेशन है उनको भी ट्रांसफ़र हो, ये ट्रांसमिटेड हो। और इसमें देखते हैं जो शराब पीते हैं जो लोग, तो कभी कभी क्या होता है कि लोग ज़्यादा शराब भी नहीं पीते फिर भी उनको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि इसमें यहाँ पे जेनेटिक वाला जो मामला है वो काम करता है कि अगर फैमिली में पहले से अगर किसी ने शराब पिया हो काफ़ी ज़्यादा पिया हो, या फिर डायबिटीज़ हो, किसी को ब्लड प्रेशर हो या मोटापा हो, तो वो क्या होता है कि वो दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिशन होता है। तो इसके थ्रू भी लोगों को फैटी लिवर से संबंधित बीमारी हो सकता है और वो इससे प्रभावित हो सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं फैटी लिवर के जो स्टेजेस हैं उसके बारे में, कितने स्टेज होते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है, हमारा हेल्दी लिवर होता है। उसके बाद जो स्टेज फर्स्ट होता है उसमें हेपेटाइटिस होता है, ठीक है। और अगर किसी को बार बार टाइम टू टाइम कुछ समय के बाद जिसको क्रॉनिकल टाइप का हेपेटाइटिस कहते हैं वो होता है, कुछ समय के लिए होता है हेपेटाइटिस और फिर ठीक हो जाता है, उसके लक्षण कुछ नहीं दिख रहे होते और फिर कुछ समय बाद वापस से हेपेटाइटिस हो जाता है। तो क्या होता है, इसको क्रॉनिकल टाइप का हेपेटाइटिस कहते हैं। फिर उससे क्या होता है, इससे फाइब्रोसिस होता है। दूसरा स्टेज जो होता है वो फाइब्रोसिस का होता है। और जब फाइब्रोसिस होता है तो फिर उससे भी आगे अगर लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, या फिर फाइब्रोसिस क्या होता है आगे बढ़ के बन जाता है, सिरोसिस बनता है। और सिरोसिस जो है वो आगे चल के कैंसर बन जाता है। तो जो लीवर का सिरोसिस जो है वो बहुत डेंजरस माना जाता है और इसको लीवर का कैंसर भी कहते हैं जब ये। और फिर ये इसमें क्या होता है लीवर सिरोसिस में कि जो लीवर के जो सेल्स होते हैं ना बड़े पैमाने पर ख़त्म होने लगते हैं और इनको फास्टेस्ट ग्रोइंग कैंसर भी कहा जाता है। और ये कैंसर के बाद जो है सबसे गंभीर बीमारी मानी जाती है। तो ये था हमारा फैटी लिवर के बारे में। और अब हम जैसा कि हमने इसके स्टेज के बारे में आपको बताया कि इसमें कई स्टेज होते हैं। जैसे सबसे पहले तो हेपेटाइटिस होता है, फिर फाइब्रोसिस, फिर उसके बाद सिरोसिस, फिर कैंसर। तो अब हम देखते हैं हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस में क्या होता है, हेपेटाइटिस क्या है, एक जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो उससे लीवर में सूजन आ जाता है और इसे ही हेपेटाइटिस कहते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो हेपेटाइटिस, जैसा कि हमने बताया कि हेपेटाइटिस का जो मेन रीज़न होता है वो लीवर में सूजन हो जाता है। और हेपेटाइटिस मूल रूप से लीवर की बीमारी ही होता है जो वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। और इसमें क्या होता है, लीवर में सूजन आ जाती है। और हेपेटाइटिस को लेकर क्या हो रहा है आजकल की लगातार चिंता बढ़ रही है, क्योंकि इसमें मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है
और हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो लाखों लोगों में क्रॉनिक बीमारी का कारण बन रहा है। इसलिए जो भी हेल्थ से जुड़े लोग हैं वो काफ़ी इसके बारे में चिंता जाहिर कर रहे हैं कि इससे काफ़ी लोगों को ये प्रभावित कर रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो लीवर है उसमें सिरोसिस, हेपेटाइटिस से क्या होता है, हमने इससे पहले भी आपको बताया कि हेपेटाइटिस बढ़ के आगे क्या होता है, क्रॉनिकल बीमारी बन जाता है और इससे लीवर सिरोसिस और कैंसर होता है। और तो ये काफ़ी ये वर्तमान समय में काफ़ी चिंताजनक बना हुआ है। और इसमें अगर हम इसके प्रकार की बात करें, हेपेटाइटिस के प्रकार की बात करें तो ये टोटल 5 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। और हेपेटाइटिस की अवस्था की बात करें तो ये इसके 2 अवस्था होते हैं। एक होता है एक्यूट हेपेटाइटिस और दूसरा होता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस की जो प्रथम अवस्था है उसमें लक्षण साफ पता नहीं चलता, और जो क्रॉनिकल अवस्था होता है, क्रॉनिक अवस्था जो होता है इसमें कुछ लक्षण नज़र आते हैं, जैसे पीलिया हो जाना, त्वचा और आँखों का रंग जो होता है पीला पड़ जाना, और यूरिन का कलर गहरा हो जाना, और अत्यधिक थकान लगना, मतली आना, उल्टी होना, पेट दर्द होना और सूजन होना, खुजलाहट होना, भूख कम लगना, ये सभी जो क्रॉनिक अवस्था होता है हेपेटाइटिस का उसमें ये सभी लक्षण नज़र आने लगते हैं। और इसके इलाज के लिए बच्चों को इससे बचाव, हेपेटाइटिस से बचाव के लिए टीका लगाया जाता है, और साथ ही जो 18 साल की उम्र तक और उससे जो वयस्क लोग होते हैं उनको 6 से 12 महीने में 3 डोज दी जाती है, जिससे इस बीमारी से पूरी तरह से सुरक्षित रहा जा सकता है। अब हम हेपेटाइटिस के प्रकार को और अच्छे से विस्तार में देख लेते हैं। तो जो हेपेटाइटिस ए और ई है वो क्या होता है कि इसको पीलिया या फिर जो हेपेटाइटिस ए और ई है इसको पीलिया या जॉन्डिस भी कहा जाता है, और ये अमूमन गर्मियों और बरसात के दिनों में होते हैं। क्योंकि जो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, गर्मी और बरसात के दिन में होता है कि जो इन्वायरमेंट होता है उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आर्द्रता ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से जो संक्रमण होते हैं वो ज़्यादा फैलने लगते हैं। और इसका एक और रीज़न है कि जो गंदा पानी हो गया या फिर कोई दूषित भोजन है या फल सब्ज़ी अगर हम साफ़ करके नहीं खाते हैं तो ज़्यादा चांसेस होता है कि हम हेपेटाइटिस ए और ई से संक्रमित हो सकते हैं। और हम अब बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में। तो हेपेटाइटिस बी जो है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इसको माना गया है, और ये बहुत ही घातक है। और इसमें क्या होता है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एक तो फैलता है, और जिस व्यक्ति को कोई भी अगर व्यक्ति जो हेपेटाइटिस ए से संक्रमित है तो उसके चांसेस इसके बढ़ जाते हैं कि वो हेपेटाइटिस डी से भी संक्रमित हो सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस ए से बी से संक्रमित है तो उसको हेपेटाइटिस डी का भी खतरा रहता है। और इसमें क्या होता है, हेपेटाइटिस बी में लीवर फेल भी हो सकता है, और इसका कैंसर तो पता ही है कि जब हेपेटाइटिस क्रोनिक टाइप का जब हेपेटाइटिस होता है और उससे फाइब्रोसिस, सिरोसिस और बाद में कैंसर बन जाता है, तो विटामिन बोल रही मैं, हेपेटाइटिस बी जो है वो कैंसर का मुख्य कारण है। और इसमें क्या होता है, जो इसका वायरस जो है वो बहुत ख़तरनाक होता है और ये कभी ख़त्म नहीं होता। ये कुछ समय के लिए शांत हो जाता है, दब जाता है, लेकिन हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होता, और ये टाइम टू टाइम आता रहता है। और जैसा कि हमने कहा कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जैसे संक्रमित सुई हो गया, या फिर और भी तरीके हैं जिससे ये फैलते हैं। और इसमें अगर इसका बात करें, हेपेटाइटिस बी का बात करें, तो ये क्या होता है, ये मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन इसमें होता है, और ये लीवर कैंसर का भी खतरा इसमें ज़्यादा रहता है। और इसमें हेपेटाइटिस बी की अगर बात करें तो वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो कुल टोटल 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हेपेटाइटिस बी से पीड़ित हैं। और
इसका जो हेपेटाइटिस बी है इसका टीका भी अवेलेबल है और लोग इससे बचने के लिए टीका लगवा सकते हैं। और साथ ही गवर्नमेंट भी हेपेटाइटिस से निपटने के लिए कुछ कार्य योजना चला रही है, और जिसमें क्या हो रहा है कि उसमें मरीज़ को अगर कोई किसी को कोई हेपेटाइटिस से पीड़ित है तो वो वहाँ पे उनको निःशुल्क सेवा दी जाती है, निःशुल्क इलाज दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस सी के बारे में। तो हेपेटाइटिस सी का ऐसा है कि इसमें इससे ज़्यादा मौतें होती हैं, और ये भी क्या होता है, हेपेटाइटिस सी जो है वो भी रक्त या फिर रक्त उत्पाद और जेनेटिक वजह से भी ये फैलता है, और ये भी काफ़ी ख़तरनाक है। और अगर बी और सी, हेपेटाइटिस बी और सी की बात करें तो दोनों को मिला के दुनिया में प्रतिवर्ष कम से कम 15 लाख लोगों के प्रतिवर्ष मौत होती है, तो ये काफ़ी ख़तरनाक है। और भारत में अगर हम बात करें तो भारत में भी हर साल 2 लाख लोगों की हेपेटाइटिस से मौत होती है, सिर्फ हेपेटाइटिस से मौत होती है। तो अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी, सी और डी के बारे में। तो हेपेटाइटिस बी, सी और डी जो होते हैं वो क्रॉनिक टाइप के होते हैं, और ये समय समय पर होते रहते हैं। या इसमें क्या होता है कि कभी हेपेटाइटिस होता है और फिर कुछ समय के लिए ठीक हो जाता है, और फिर कुछ समय बाद वापस से हेपेटाइटिस हो जाता है। और इन्हें पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इनके असर को कम किया जा सकता है, पर इनको पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता। और जो हेपेटाइटिस बी जो है उसका वायरस काफ़ी ख़तरनाक होता है, और इनको भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। और अगर हम टीके की बात करें तो हेपेटाइटिस ए का टीका अवेलेबल है, बी का भी टीका अवेलेबल है, और हेपेटाइटिस ए कम घातक है, वहीं हेपेटाइटिस बी जो है वो ज़्यादा घातक है। और हेपेटाइटिस सी का टीका नहीं अवेलेबल नहीं है, हेपेटाइटिस डी का टीका अवेलेबल नहीं, और हेपेटाइटिस ई का भी टीका उपलब्ध नहीं है। तो ये हो गया हमारा जो हेपेटाइटिस है उसका प्रकार। अब हम देख लेते हैं कि इसके लक्षण क्या है। तो लक्षण में हमने जैसा कि पहले ही बताया है, इसमें जब हेपेटाइटिस होता है तो हेपेटाइटिस से पीड़ित व्यक्ति को अत्यधिक थकान लगता है, और यूरिन का कलर पीला हो जाता है, गहरा कलर हो जाता है। साथ ही पेट में सूजन और दर्द होने लगता है, और जो त्वचा होता है त्वचा, नाखून और आँख का रंग क्या होता है, पीला हो जाता है। साथ ही भूख भी कम लगता है, वज़न कम हो जाता है, मतली आना और उल्टी भी होता है इन्हें, और त्वचा में खुजली होना, ये सभी लक्षण हैं हेपेटाइटिस के। अब हम देख लेते हैं हेपेटाइटिस के कारण, क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से हेपेटाइटिस हो जाता है किसी को। तो एक तो है कि वायरल इन्फेक्शन के थ्रू होता है हेपेटाइटिस, और दूसरा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है वो ज़्यादातर महिलाओं में होता है। ये क्या है, महिलाओं में को आमतौर पे होता है, और इसमें इम्यून की कमी की वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। और साथ ही तीसरा है कि अगर कोई व्यक्ति जो ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है, ज़्यादा शराब पी रहा है, तो उसको भी हेपेटाइटिस होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और चौथा है, अगर ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं तो उसका भी लिवर पर इफ़ेक्ट पड़ता है, और हेपेटाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और फैमिली हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये 5वें नंबर पर है। और फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को पहले से कोई प्रॉब्लम है लीवर से रिलेटेड, तो संभावना है कि वो उसके बच्चे को या फिर आने वाले जनरेशन को हो सके। और लाइफस्टाइल में यही कि लोग खाना कैसा खा रहे हैं, लाइफस्टाइल कैसे, हेल्दी खाना खा रहे हैं, अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, ज़्यादा ऑयली फूड, फैटी फूड, कार्बोहाइड्रेट वाले फूड अगर ज़्यादा खाएंगे तो इससे लीवर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो होने के चांसेस इसमें ज़्यादा रहते हैं। हेपेटाइटिस की अगर हम स्टेज की बात करें तो मैंने पहले भी जैसा कि बताया है कि एक नॉर्मल स्टेज होता है। उसके बाद दूसरा स्टेज में क्या होता है कि जो लीवर है उसका कलर और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है, रेड हो जाता है, और भी रेड हो जाता है, और साइज़ भी बड़ी हो जाती है। और इसको फर्स्ट स्टेज कहा जाता है हेपेटाइटिस का। फिर उसके बाद फाइब्रोसिस होता है दूसरे स्टेज में। और तीसरा स्टेज में क्या होता है, सिरोसिस होता है, और सिरोसिस बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। और सिरोसिस में क्या होता है कि उसमें जो सेल्स होते हैं वो ख़त्म होने लगते हैं, और सेल्स जो होते हैं पहले
नरम होते हैं और बाद में कठोर होने लगते हैं और ये कैंसर में बदल जाता है अंततः। और अब हम बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस से होने वाले मृत्यु के बारे में। तो भारत में प्रतिवर्ष 2 लाख लोगों की मौत हेपेटाइटिस की वजह से हो जाती है। और हेपेटाइटिस से जो मौत है वो एड्स से 10 गुना ज़्यादा हो रहा है अगर हम देखें तो, डेटा देखें तो। और क्रॉनिक हेपेटाइटिस जो है वो 50% मरीज वाले देशों में भारत का चौथा स्थान है। जितने भी क्रॉनिक डिजीज़ में अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी को रखा जाता है। और इसमें भारत का स्थान जो जिसमें ऐसे देश जहाँ पे क्रॉनिक हेपेटाइटिस से पीड़ित लोगों की जो 50% मरीज आते हैं उनमें भारत का चौथा स्थान है। तो हम देख सकते हैं कि भारत की जो स्थिति है काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। और साथ ही विश्व में जो हेपेटाइटिस बी से पीड़ित लोग हैं उनके कुल संख्या 40 करोड़ है। ये काफ़ी बड़ी संख्या है। और अगर हम बात करें हेपेटाइटिस बी और सी की, तो प्रतिवर्ष दुनिया में 15 लाख लोगों की मौत हेपेटाइटिस बी और सी के वजह से होता है। तो इससे हेपेटाइटिस बी और सी की गंभीरता या फिर का पता लगता है कि ये कितना गंभीर बीमारी है। और अब हम देखते हैं हेपेटाइटिस के अन्य तथ्य के हेपेटाइटिस के बारे में अन्य तथ्य को देख लेते हैं। तो हेपेटाइटिस बी जो है वो सबसे ज़्यादा घातक वायरस है। और हेपेटाइटिस बी जो है, बी का जो वायरस है उसको हेपा डीएनए वायरस कहा जाता है। और विश्व में 40 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी से पीड़ित हैं। साथ ही जो दीर्घकालिक हेपेटाइटिस बी है उनके कारण क्या होता है, अंततः सिरोसिस और लीवर कैंसर होता है। इसलिए समय रहते उपचार ज़रूरी है और लोगों को खान पान पर भी अपना ध्यान देना चाहिए। साथ ही अगर हेपेटाइटिस बी से संक्रमित जो लोग होते हैं उनको हेपेटाइटिस डी होने का भी आशंका रहता है या ख़तरा रहता है। और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हेपेटाइटिस बी फैल सकता है, जैसे संक्रमित सुई हो गया, असुरक्षित यौन संबंध हो गया, इन सभी वजह से भी हेपेटाइटिस बी फैलता है। तो और हेपेटाइटिस बी क्या है, बी जो है वो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जेनेटिक भी होता है, माता से बच्चों में ट्रांसमिशन होता है और लीवर कैंसर का ख़तरा ज़्यादा होता है। अगर किसी माता को हेपेटाइटिस बी है और उसके बच्चे, तो ये उसके बच्चे को ट्रांसफ़र होता ही होता है। और जब किसी के अगर किसी के में जेनेटिक टाइप का हेपेटाइटिस बी का अगर पता चलता है तो उसकी पूरी फैमिली का उसकी पूरी फैमिली को चेकअप करवाना चाहिए, जो जितने भाई बहन हैं जो भी हैं उन सभी को, और सभी को साथ में ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस ई के बारे में। तो हेपेटाइटिस ई जो है वो गर्भवती महिलाओं के लिए ज़्यादा घातक होता है और ये इससे लीवर फेलियर भी हो सकता है। तो ये था हमारा हेपेटाइटिस के बारे में। और आज का जो पूरा लेक्चर था हमारा लीवर से रिलेटेड था और लीवर में की जो विशेषताएं हैं, लीवर में जो भी समस्याएं आती है उसके बारे में। तो होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।